नमस्कार, जनता की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। देश के 12 राज्यों में इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और धीरे धीरे पूरे देश भर में एसआईआर होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक तरफ एसआईआर चल रहा है और दूसरी तरफ घुसपैठिए हटाओ अभियान की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर तैयार किए जा रहे हैं और इसी के साथ अब सवाल ये है कि क्या पूरे देश भर में भी इसी तरीके का मॉडल अपनाया जाना चाहिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश में हमने पहले देखा कि बुलडोजर एक्शन नजर आए, बुलडोजर मॉडल, उसके साथ ही हमने देखा एनकाउंटर मॉडल और अब बात हो रही है घुसपैठिए हटाओ मॉडल की। इसी को लेकर आज करेंगे हम बात। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान यूपी सरकार घुसपैठियों के खिलाफ भी फुल एक्शन मोड में है। सीएम योगी की ओर से घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजे जाने के फैसले के बाद प्रदेश भर में तेज एक्शन हो रहा है। सीएम योगी स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश के संसाधनों पर अधिकार प्रदेशवासियों का है, घुसपैठियों का नहीं। सीएम योगी ने घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की बात कही है। इस बीच विपक्षी दल जहां एसआईआर पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि एसआईआर के नाम पर यूपी में एनआरसी को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ अविरल मलिक जुड़ चुके हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस से अमर सिंह जुड़ चुके हैं, सर आपका भी स्वागत है। हमारे साथ पवन सोम जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपका भी स्वागत है। नीता वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी स्वागत है। मोनिका शर्मा थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। कुलदीप मलिक पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी स्वागत है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता शर्मा सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ेंगी। ब्रिजेश भाटी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी स्वागत है। एहसान खान सर हैं, मुस्लिम स्कॉलर, सर आपका भी स्वागत है। मिथिलेश राय हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी स्वागत। राहुल यादव पॉलिटिकल एनालिस्ट और नाजिम खान जी पर्सन है पीस पार्टी के, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल आज मेरा कांग्रेस पार्टी से है। आप बताइए कि क्या देश से घुसपैठियों को भगाना चाहिए, उनको हटाना चाहिए या नहीं? क्या लगता है आप लोगों को? भगाया जाना चाहिए, बिल्कुल भगाया जाना चाहिए। और लेकिन आप जब ये कहते हैं कि सदन में जाकर के अगर आपसे सवाल पूछता है कोई आपके साथी, तो जब सदन में ये कहते हैं कि हमारे यहाँ गलत तरीके से रहने वाले की जो संख्या है वो 1,10,000 है, उसके बाद ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ढोल पीटती है कि देश में 5 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ जो है घुसपैठियां घुस गए। तो भाई आपकी जिम्मेदारी है ना, ये कांग्रेस तो है नहीं सत्ता में, चाहे राज्य की बात हो या केंद्र की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बॉर्डर से कैसे घुसपैठियां घुस जा रहा है? और अभी तो मैंने सुना हाल में 2 दिन पहले जो 5 हिंदुस्तानी को ही बांग्लादेश पहुंचा दिया गया कि भाई ये बांग्लादेशी है। तो डिपोर्ट भी कर दिया था जल्दी। हाँ, बिल्कुल कर दिया। देखिए ना आप, 5 लोगों कर दिया। जब बांग्लादेश में इसकी जांच हुई ना, तो पता चला कि वो तो हिंदुस्तानी है। और कुछ ऐसे लोग हैं उत्तर प्रदेश से भगा दिया जो असम का रहने वाला। ऐसा ही हो रहा है ना? हाँ, करवाइए ना, आप कौन मना कर रहा है? जो प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उस संवैधानिक प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। लेकिन जब आप चोरी करते हो ना, तो फिर ये वोट चोरी वाली बात क्यों कहती है कांग्रेस पार्टी? वोट चोरी की बात अलग है, घुसपैठी की बात अलग है। वोट चोरी का मतलब नहीं, बस ठीक है, एसआईआर ठीक है, मैं ही जानना चाहती हूं। करवाइए ना, क्या दिक्कत है भाई? ये नहीं बोलेंगे कि हाँ ठीक है या नहीं है। आप बताइए, वो कह रहे हैं कि आंकड़े तो आपके पास नहीं, आप कह रहे हैं कि घुसपैठी हैं, लेकिन कितने हैं, ये आंकड़ा कहाँ है? नहीं, देखिए, जहां तक विषय कांग्रेस पार्टी का इस संविधान की बात अगर कर रहे हैं तो मैं समझता हूं बहुत ही हास्यास्पद है। लोकतंत्र की समाप्ति को सुनिश्चित करने का काम अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया था तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने किया था। 1975-77 के मध्य में आपातकाल के दौर को इन्हें याद कर लेना चाहिए और किस तरीके से संपूर्ण विपक्षी नेताओं को इन्होंने जबरन जेल में डाल दिया था। और जहां तक विषय एक तरीके से लोकतंत्र की बात, संविधान की बात और संविधान में विश्वास रखने का विषय, तो निश्चित ही अगर घुसपैठियों की बात कर ली जाए, घुसपैठियों को निकाला जाएगा। और ये देश कोई किसी रूप में धर्मशाला नहीं है। इस चीज को देश कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी कहीं से आएगा और यहाँ पर रहेगा, क्योंकि जो घुसपैठी हैं वो जाहिर सी बात है जो हमारे संसाधन है उस पर डाका डालते हैं। लेकिन कोई नंबर तो होना चाहिए ना कि भाई इतने घुसपैठी हैं, तभी तो बाहर निकालेंगे उनको। बिल्कुल निश्चित ही सामने आएंगे और उसके साथ साथ जहां तक विषय कार्रवाई करने का, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और बाहर निकालने का काम किया जाएगा। और जहां तक विषय है घुसपैठियों को बढ़ावा देने का एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो प्रयास किया गया अपने नेग्लिजेंस के कारण, तो कांग्रेस पार्टी को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 60 साल कांग्रेस पार्टी इस देश में सरकार रही है।
ठीक है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को इसका सर एक एक करके आऊंगे, आज समय कम है। अच्छा। इनके मंत्री ने कहा कि 1 लाख, जो गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने कहा कि 1,10,000 घुसपैठिए हैं। पहली बात ये बता दें 11 साल में कितने बांग्लादेशी और घुसपैठी को बाहर किए हैं, बता दें। ठीक है, मैं उनसे थोड़ी देर में इसको लेकर जवाब लूंगी। सर आप बताइए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अभियान चल रहा है, लगता है पूरे देश में चलना चाहिए? सही है ये? नहीं, एक बात मुझे बताइए, आप SIR कर रहे हैं करिए, लेकिन आपके मन में चोर नहीं होना चाहिए। आप एक जाति को, एक समुदाय को टारगेट करके आप बात कर रहे हैं कि घुसपैठिए घुस गए। आप 2000 इनकी मंत्री सांसदों ने कहा कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ है, तो आजादी के बाद कैसे घुसपैठी घुस गए, इस बात का जवाब दे दे प्रधानमंत्री। सरकार तो भाजपा की है, हर राज्य में घुसे होंगे ना। उत्तर प्रदेश में भी तो सरकार थी आजादी के बाद, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार थी? नेगी जी, स्थिति ये है, BLO आत्महत्या कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई, उनके ऊपर लोड है। आप जहां नोएडा में खड़े हैं, आप यहीं देख लीजिए, तहसील में, कलेक्ट्रेट में एक व्यक्ति नहीं मिल रहा, किसानों का काम नहीं हो रहा, सब लोग बैठ के वहां जो है फीडिंग कर रहे हैं। कोई तरह मतलब किस तरह की कोई तरीका नहीं है इन पे, इन्हें ट्रेनिंग देते पहले किस तरह। BLO के साथ तो BLA की भी भूमिका बनती है कि वो उनका साथ दें। नहीं, वो साथ दे, लेकिन एक बात तो बताओ, उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई, उनको काम सिखाया नहीं गया। आत्महत्या कर रहे हैं, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, कुछ भी नहीं है। SIR के नाम पे ये 100 वोट रोकने के लिए जिलाधिकारियों से कह रहे हैं, ये सिर्फ डकैती गिरने की तैयारी। अभी तो आपको पता चला होगा ना कि ये तो पता चला है कि कितनी भारी संख्या में ये पता चल रहा है कि जो वोटर ही नहीं है, जो देश के लोग ही नहीं है, वो रह रहे हैं आराम से उत्तर प्रदेश में। जो देश का मैं वोटर नहीं है, जो बाहर से आया, उसे भगाइए। आप डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, तो आप तैयारी तो पूरी कर ही रहे हैं इस चीज की, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन SIR में कभी भी वोट चोरी की तरह इस तरह की पॉलिसी ना अपनाई जाए कि उन लोगों की वोट भी काटने की तैयारी जो गवर्नमेंट कर रही है, सब पता है सबको, सदन में रोज इस पर चर्चा हो रही है। सरकार के मन में चोर है। SIR किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन SIR साफ मन से होनी चाहिए। ये मन का कैसे पता चलेगा? कह रहे कि SIR साफ मन से होनी चाहिए, क्या SIR का मतलब वोट चोरी थोड़ी है? एक्चुअली क्या है कि अभी हम सबको थोड़ा सा इस पे अभी तसल्ली रखनी चाहिए, क्योंकि जो SIR की प्रक्रिया है वो अभी, जैसे हम सबको पता है कि 9 राज्य हैं और 3 उसमें केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनमें जो लोग 2002 और 2004 वाले जो जितनी भी उनकी मतदाता सूची थी, उसमें अगर उनका नाम नहीं है और वो दोबारा से यहाँ पर अगर फॉर्म भर भी देते हैं, तो वो उससे बाहर हो जाएंगे, नाम डिलीट हो जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, इस 2002 से लेके 4 से लेके अब तक जितने भी लोग घुसपैठिए के रूप में आए, वो कांग्रेस की सरकारों में भी आए होंगे और हो सकता है बीच में भी आए हों। लेकिन वो जो आए हैं, अब उनकी गणना करना, उनकी सूची बनाना, उनको छांटना, ये SIR में बहुत जरूरी है। वरना तो हमारे देश के पूरे संसाधन वो चट कर जाएंगे और हम यहाँ खड़े होकर के डिबेट ही करते रह जाएंगे। बिल्कुल, SIR तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ना, अगर लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो करना चाहिए। क्या इसमें आपत्ति होनी चाहिए? और अगर पता चल रहा है कि घुसपैठी हैं, उनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाए, इसमें क्या बुरा है? कोई बुराई नहीं है। SIR निष्पक्ष प्रक्रिया है और SIR किसी भी पार्टी ने लिखित रूप में कोई ऐसा आपत्ति नहीं लगाई है कि ये हम नहीं कराना चाहते। मैं समझता हूँ सारी पार्टियों ने इसके लिए स्वतंत्र आज़ादी दे रखी है कि SIR हो। SIR के जरिए जो नई वोटें काटी जा रही हैं, लागू करी जा रही हैं, इससे घुसपैठियाँ नहीं रुकेंगे। ये गलत तरीका है। SIR से नहीं पता चलेगा कि कौन घुसपैठी है। 2 करोड़ के आसपास का आंकड़ा तो आया है अभी सामने उत्तर प्रदेश में। हमारे देश में 64% वोट डाली जाती है, करीब 34% वोट डलती नहीं है, तो कैसे पता लगेगा? कोई ये सुनिश्चित करे सारी पार्टियां कि इसके लिए अगर BLO जा रहे हैं घर घर, वो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं और कोई किसी के पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं, 13 में से एक डॉक्यूमेंट तो होगा ना किसी के पास। आपका जन्म वहां हुआ है, आपकी स्कूलिंग वहां से हुई, आप वहां रहते, इस बात का प्रमाण तो होगा ना। अगर मैं यहाँ पर हूँ और मैं इस देश की नागरिक हूँ, तो मेरे पास एक नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे हैं डॉक्यूमेंट। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि SIR BLO जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। 9 BLO ने आत्महत्या कर लिया है। एक की तो फतेहपुर में। वर्कलोड का मतलब ये नहीं होता ना कि आप आत्महत्या कर ले। वर्कलोड का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। इसका सोल्यूशन निकाला जाता है, डेट आगे बढ़ाई जा रही है। ठीक है सर, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से SIR उत्तर प्रदेश में चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर घुसपैठियों हटाओ अभियान की शुरुआत की गई है, पूरे देश में ऐसी लागू होना चाहिए कि अगर घुसपैठिए तो बाहर जाए? बिल्कुल होनी चाहिए। इससे हमारी निष्पक्ष निकल के आ जाएगी। जो इसकी इधर उधर वोट है, एक बूथ पे हो जाएगी, जिसके लिए इसकी सारी अपडेट हमारे सरकार के पास रहेगी, किसी से भी संपर्क करने में आसानी रहेगी। और रही बात कि जो घुसपैठियों की, तो घुसपैठियाँ एकदम सडनली एक ही बार में नहीं आए होंगे और ये कोई टेलीफोन करके नहीं आते हैं, ये किसी ना किसी रास्ते आ जाते हैं। सरकार भी इस पर, किसी का भी सरकार रही होगी, और इस माध्यम से घुसपैठियों पे रोक लगेगी और हमारी लोकतंत्र में मजबूत बनेगी।
अगर आ गए घुसपैठी और पता चलता है कि भाई 8 साल में है, 10 साल में है, 12 साल में है, 15 साल में है, तो अगर अब उनको बाहर निकालने का रास्ता निकाला जा रहा है तो उस पर तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टियों को आगे आना चाहिए। एक और सवाल, एसआर को लेकर कह रहे हैं कि भाई जो बीएलओज हैं वो आत्महत्या करें, वर्कलोड इतना ज्यादा है, तो भाई बीएलए की भी तो कुछ भूमिका है ना, राजनीतिक पार्टियों की भी कुछ भूमिका, क्यों नहीं आगे आते सब मिलकर, भाई हम वर्कलोड कम कर देते हैं, मिलकर काम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैंने अभी उत्तर प्रदेश के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सपा साहब अखिलेश जी का मैं बयान सुना था मैंने, तो वो कह रहे थे ऐसा नहीं हो रही, एनआरसी हो रही है। विपक्ष को ये नहीं पता कि एसआई हो रही है या एनआरसी हो रही है, ये कन्फ्यूज है। इनको आम और अमरूद पता ही नहीं है कि आम क्या अमरूद क्या है। जो पार्टी एसआई और एनआरसी में फ़र्क नहीं कर सकती, जनता की सेवा क्या करेगी? क्या वोट बनवाएगी, क्या वोट कटवाएगी और क्या सरकार का समर्थन करेगी? इनको तकलीफ क्या है? 12 राज्यों में एसआई हो रहा है, मात्र 2 राज्यों से आवाज़ उठ रही है, उत्तर प्रदेश से और पश्चिम बंगाल से। वो क्यों उठ रही है? बाकी जो 10 राज्य हैं वहाँ पे क्या एसआई नहीं हो रही? क्या हो रही है? वहाँ पे क्या कांग्रेस नहीं है क्या? वहाँ पे क्या इंडिया गठबंधन नहीं है क्या? वहाँ भी है। क्यों वहाँ दर्द यहाँ क्या हो रहा है कि अब इनके जो वोट थे ना, फर्जी वोट पड़ते थे, वो हटने वाले हैं, वो जाने वाले हैं, वो अब कैद में बंद हो गए और भारत सरकार उनको समुद्र पार करके भेजेगी। तकलीफ इनको ये है, तकलीफ ऐसा से नहीं है, तकलीफ जो इनके वोट हैं, जो बंधुआ मजदूर थे इनके, जो आप ये कह रहे हैं कि जो घुसपैठिए हैं वो इन पार्टियों के वोट हैं और इसीलिए इनको इतनी ज्यादा आपत्ति हो रही है। क्यों आ रही है ना, मुझे बताओ ना। एक्चुअली जो फैक्ट है वो दोनों पार्टियों, सारी पार्टी के लोगों ने बता दिया। बट मैं एक नागरिक होने के नाते सिर्फ इतना बोलूँगी, मेरी चीज़ों पे कोई और क्यों हक जताएगा, मैं नहीं दूंगी। मेरे घर में कोई क्यों आके बैठेगा, मैं परमिशन नहीं दूंगी। मेरे खाने पे, मेरे खेत पे, मेरे घर पे, मेरे शॉपिंग मॉल पे, मेरे झाड़ू पोछे पे क्यों कोई हक जताएगा? और मेरे अधिकारियों को हनन कोई और देश क्यों कर सकते हैं? अभी मैंने देखा म्यांमार से लोग आए हुए हैं, कोई पेपर नहीं है उनके पास। क्यों आए हैं आप? मेरे देश में क्यों आए हैं? वैधानिक रूप से आइए ना, आप पूरा प्रॉपर एक वे फॉलो करिए, आइए, आपको हम रिस्पेक्ट देंगे। बट ऐसे हम नहीं आने देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं आने देंगे, आपको बाहर भेजेंगे। जो भी पार्टियां जो करना चाहें करें, अपने बच्चों की शिक्षा आपसे क्यों शेयर करें, खाना क्यों शेयर करें? आप जो अनपढ़ हमारे घर की सरकार है, सॉरी जनता है, उससे वो अगर झाड़ू पोछा करना चाहती है वो भी हक आप छीन रहे हो, कूड़ा उठाना चाहती है वो भी हक छीन रहे हो, आप कबाड़ बेचना चाहती है वो भी हक छीन रहे हो। आप हो कौन? आप हो कौन जो हमारी जनता के अधिकार छीन रहे हो? बिल्कुल नहीं चाहिए आप हमारे देश में। लीगल तरीके से आएंगे तो देश में स्वागत होगा, लेकिन इलीगल तरीके से आएंगे तो जाना होगा। और सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि आप सिर्फ हमारे संसाधन पर डाका डाल रहे हैं, ये देश की सिक्योरिटी के लिए भी तो एक बहुत बड़ा खतरा है ना। देखिए मैडम, हम यहाँ पे 10 कैंडिडेट डिबेट में है और आपका यही क्वेश्चन है कि क्या घुसपैठिए देश में रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए। 10 के 10 हम इस बात पे सहमत है, और हम 10 ही नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों की तरफ से आपको ये कहना चाह रहा कि हिंदुस्तान में कोई भी आदमी इस बात पे सहमत नहीं कि इस देश में घुसपैठिए रहे। और ये इसी देश में नहीं, अगर कोई दूसरे देश का भी है, दूसरे देश का वहां पे कोई घुसपैठिए आ गया तो उस देश का भी आदमी एग्री नहीं हुआ। रही बात एसआईआर की जो प्रोसेस की बात हो रही, चूंकि मैं शिक्षक नेता के रूप में भी काम कर रहा, बीएलओ की बात हो रही, भाई एसआईआर का जो प्रोसेस हो रहा और उसमें जिस तरीके का बर्डन कर्मचारियों के ऊपर है, और खास तौर से मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बीएलओ की ड्यूटी है ये सारे के सारे शिक्षक कर रहे हैं। जो काम है उनका काम है पठन पाठन का, वो काम तो हो नहीं रहा, उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से ये डिमांड कर रहा कि 24/7 जिस देश की जनसंख्या 150 करोड़ हो, क्या उस देश में चुनाव आयोग अपने कर्मचारियों को नियुक्त नहीं कर सकता? आप देखो, केवल और केवल चुनाव आयोग के पास में अधिकारी है, इनके पास कर्मचारी नहीं। ये सारे के सारे शिक्षकों की ड्यूटी बीएलओ में लगा दे। शिक्षकों का इन्होंने ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसा बेड़ा कर दिया, वो शिक्षक घर घर जाके, शिक्षक तो एक सम्मान का प्रतीक होता है, शिक्षक का आप सम्मान करो। आज शिक्षक इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, ठीक है 140 करोड़ की अगर आबादी, आपने तो 150 कहा, ठीक है, ऑफिशियली ना ऑफिशियली हम देखें तो आप मुझे बताइए कि इसका फिर वेरिफिकेशन कैसे होगा? और ऐसा तो नहीं है कि शिक्षकों को रोज इसी काम में लगाया जा रहा है, ये एक पर्टिकुलर टाइम है ना। मैं बिल्कुल गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा, शिक्षक के पास में पढ़ाने के अलावा ये सारा काम करवा रहे। पहली तो बात
ये जनगणना का काम करे, जनगणना में भी पशु गणना ये करे, इंसानों की गणना ये करे, पक्षियों की गणना ये करे, इसके बाद सारी चुनाव ड्यूटी करे, प्रधानी के चुनाव होंगे तब शिक्षक ड्यूटी करेंगे, MP MLA के चुनाव होंगे तब शिक्षक ड्यूटी करेंगे, विधायकी के चुनाव होंगे तब शिक्षक ड्यूटी करेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं मैडम? तो कहीं ना कहीं देखिए, इसमें मैं सजेशन दे रहा, ये सरकार को सजेशन दे रहा, और मैं चाह रहा मेरी बात ये देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे, चुनाव आयोग परमानेंटली अपने जो है कर्मचारियों की नियुक्ति करे। इस देश में तो बेरोजगारी है, युवा है, उन्हें रोजगार मिलेगा और इनका काम अच्छे से चलेगा। इसका जवाब मैं बीजेपी से लूंगी, वहीं पर आके सर आपसे इसका जवाब लूंगी। सर बताइए, क्या लगता है कि आज पूरे देश भर में, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मॉडल चलाया जा रहा है घुसपैठियों अभियान, इससे पहले हमने क्योंकि बुलडोजर एक्शन भी देखा, वो मॉडल भी लगा कि भाई इससे अपराधियों में खौफ आता है तो इस मॉडल को अपनाना चाहिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया ये ठीक नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो बदमाश थे एनकाउंटर उनका करना शुरू किया गया, तो कहीं ना कहीं क्राइम रेट घटा या लोगों में वो डर पैदा हुआ। क्या लगता है इसी तरीके से इस मॉडल को फॉलो अप करना चाहिए? हाँ प्रीति जी, देखिए यहाँ पर घुसपैठियों की बात होती है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाकई में घुसपैठिया भारत के अंदर आए, जिसका जीता प्रमाण पाकिस्तान से एक महिला आई, अवैध तरीके से दुबई होते हुए नेपाल के जरिए हमारे भारत के अंदर आई, वाकई में घुसपैठिया आए, लेकिन अभी तक उस घुसपैठियों को डिपोर्ट क्यों नहीं करा, अभी तक भारत सरकार जवाब नहीं दे पाई, लेकिन घुसपैठिया जरूर आए। और दूसरी बात SIR की बात होती है, और उसके बाद अभी बात करी गई थी NRC, लेकिन SIR एक अलग प्रक्रिया, NRC एक अलग है, लेकिन ये डिटेंशन कैंप किस प्रक्रिया में आते हैं, ये भी तो सोचने वाली बात है। आप झुग्गी झोपड़ी में वालों को जाके, जिस झुग्गी झोपड़ी वालों को जाके आप चेक कर रहे हैं, सारी चीजें आप उनके डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं, कोई मैंने देखी थी बहुत सारी वीडियो फुटेज आई हुई है, कोई मुजफ्फरपुर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई पश्चिम बंगाल से, वो सब अपने अपने आधार कार्ड दिखा रहे, जबकि आधार कार्ड नॉट वैलिड इज योर। लेकिन क्योंकि आधार कार्ड बहुत इजीली बन जाता है ना, वो जो लोग हैं पश्चिम बंगाल के, वो ये कह रहे हैं, वो खुद जाना चाहते हैं वापस, वो कह रहे हैं कि भाई हम आए थे यहाँ नौकरी करने के लिए, उस वक्त हम साउथ के रास्ते आ गए थे और अब हमें डर है क्योंकि हमें जाना होगा, हम यहाँ के नागरिक नहीं है। वो बता रहे हैं कि कुछ लोग आए थे हमारे घर से, हमसे उन्होंने डॉक्यूमेंट लिया और बना के दे दिया आधार कार्ड। अब बताइए, ये तो प्रशासन की है ना गलती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। जब SIR की बात होती है, मैं तो कहता हूँ कि 70-80 साल की एज के जो एजेड है, भाई मैं अपने वालिद साहब का नाम SIR के अंदर डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ। जो 70-80 साल के एजेड हैं, वो अपने वालिद साहब का नाम क्या दिखाएंगे, क्योंकि उनके वालिद साहब पाकिस्तान के थे, वो वहां की प्रक्रिया दिखाएंगे। या दूसरी बात, जिनको भारत की नागरिकता मिल चुकी है, जो यहाँ पर आए हुए, तो वो अपने फादर के नाम कहाँ का दिखाएंगे, कोई इंग्लैंड का दिखाएगा, कोई पाकिस्तान का, कोई कहीं का दिखाएगा। अगर वो 80 साल से रह रहे तो वोट भी तो कर रहे होंगे ना सर 80 साल से। हाँ यही तो, अब जो 80 साल वाले जो अपने डॉक्यूमेंट सारे दिखा रहे, वही तो घुसपैठिया नजर आते हैं। और देखिए, डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ की तरफ से कह दिया गया है। कई सवाल ये खड़े होते हैं कि भाई देश में जो लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, जैसे कि एक सर ने कहा, लेकिन ये समझना होगा कि जब ये कहा जाता है कि हम दो हमारे दो, तो सबको फॉलो करना होगा। जब इसको लेकर कानून लाने की बात की जाती है तो उस पर बवाल खड़ा कर दिया जाता है। अगर ये कहा जा रहा है कि देश में घुसपैठिए हैं, तो SIR को होना होगा, घुसपैठियों को इस देश से जाना होगा और उनके समर्थन में किसी को नहीं आना होगा। जनता की आवाज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।